आज हम एक ऐसी मिठाई बनाने जा रहे हैं जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल है और उसको बनने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगती है। और बेस्ट बात इस मिठाई की यह है कि इसको बनाने के लिए जो भी सामग्री लगेगी ये ऑलमोस्ट सभी के घर में होती ही है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए एक पैन में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू का ही इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो इसके साथ किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे किशमिश का फ्लेवर पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। अब हमें इस काजू को स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनना है। यहाँ हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं होने लगता। चलिए, जब तक हम इस काजू को भूनते हैं तब तक आप मुझे ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो काजू है ये अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तो इस काजू को आप बाहर निकाल लीजिए। अब उसी पैन में हमें ऐड करनी है सूजी। मैंने यहाँ पर आधे कप सूजी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस सूजी को भी हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस सूजी को आप स्लो फ्लेम पर ही पकाइएगा। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर पकाने जाओगे तो चांसेस है कि ये सूजी कैसे जल जाएगी और फिर आपकी इस मिठाई का जो फ्लेवर है उतना अच्छा नहीं आएगा। तो सूजी को आप स्लो फ्लेम पर ही पकाइए जब तक कि हल्की सी गोल्डन नहीं होने लगती। बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहेगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। ये जो हम रवा केसरी बात बना रहे हैं ये बनाने में तो एकदम सिंपल है ही, साथ ही साथ एकदम ही कम टाइम के अंदर ही बनकर रेडी हो जाता है। और एक बार अगर आपने इसको बना लिया तो आप इसको बार बार बनाकर खाओगे। चलिए, इस सूजी को पकाया तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है और ये हल्की सी गोल्डन भी होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप गैस को बंद कर लीजिए, लेकिन गैस को बंद करने के बाद भी आपको इस सूजी को 1 मिनट के लिए चलाते जाना है, क्योंकि गैस तो आपने बंद कर लिया है लेकिन आपका जो पैन है वो अभी भी काफ़ी गर्म है, जिससे कि सूजी जल सकती है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस सूजी को आप किसी भी एक दूसरे बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में हमें ऐड करना है पानी। तो जितनी हमने सूजी ली हुई थी उसका डबल से भी थोड़ा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हमने आधा कप सूजी का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रहा हूँ। अब इस पानी को आप एक बार अच्छे से गर्म कर लीजिए। अभी मैंने थोड़ा सा केसर लिया हुआ है और इस केसर के ऊपर मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो केसर का कलर है वो इसमें अच्छे से आ जाए। चलिए, अभी फ़िलहाल उसको साइड पर रखते हैं। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, तब इस पानी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच घी। इसी के साथ जो सूजी को हमने भून कर रखा हुआ था वो भी हमें इसमें ऐड करनी है। और फिर हमें इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक एकदम ही गाढ़ा नहीं हो जाता और एकदम ही ड्राई नहीं हो जाता। और इसको एकदम ही गाढ़ा होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये एकदम ही ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको इसमें कितनी चीनी का इस्तेमाल करना है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो इसमें 1 कप चीनी एकदम ही परफेक्ट रहेगी। तो अब इस चीनी को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि जो मिश्रण है ये काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन जैसे ही ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो ये मिश्रण वापस पहले जैसा पतला हो जाएगा। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो चीनी है ये मेल्ट हो चुकी है और ये मिश्रण पहले की तरह पतला हो चुका है। अब इस मिश्रण को हमें स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पकाना है। ये जो रेसिपी है ये आपको बहुत ही काम आ सकती है। मान लो अगर अचानक घर पर मेहमान आ जाए या आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आप फटाफट से और बड़े ही आसान तरीके से इस रवा केसरी बात को बनाकर खा सकते हो। अब इस मिश्रण के अंदर हमें ऐड करना है 2 से 3 बड़ी चम्मच घी। इसी के साथ जो केसर वाला पानी था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और बस इन दोनों को हमें इस पर एक बार ऐसा मिक्स कर लेना है। अब आप चाहो तो इस रवा केसरी बात को इसी तरह से नेचुरल रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा केसर कलर या फिर ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करना एकदम ही ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब इस मिश्रण को आपको तब तक पकाना है जब तक ये पैन को अपने आप छोड़ नहीं देता। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस मिश्रण ने इस पैन को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। इसको चेक करने के लिए आप इस पैन को इस तरह से गोल गोल घुमा सकते हो और अगर ये मिश्रण इसमें चिपक नहीं रहा है तो एकदम ही परफेक्ट तरीके से कुक हो चुका है। अब बस आप गैस की फ्लेम को बंद कर लीजिए और उसके बाद जो हमने काजू को फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसमें एक फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी जितना कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और लीजिए ये हमारा एकदम ही टेस्टी रवा केसरी बात बनकर रेडी हो चुका है। तो आइए अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको सर्व करने के लिए आप इसको एक कप में या फिर एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर आप इसको हल्का सा प्रेस भी कर लीजिए ताकि अच्छे से शेप में आ जाए। फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख कर हमें इसको पलटना है
और ये हमारा एकदम ही टेस्टी रवा केसरी बात रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये रवा केसरी बात की रेसिपी, और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपीज देखनी है, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा।